वो यही जो दावत इस्लामी वाली तंजीम है, इनके अमीर मोहतरम लोगों को ड्रामा दिखाने के लिए मिट्टी के बर्तन उठाकर शो मार रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। और हालत ये कि वो किसी बंदे ने कहा था कि माशाल्लाह मर्सिडीज के अंदर बैठकर एसी लगाकर और जनाब उसके बाद उतरकर 5 स्टार होटल के एसी वाले हाल में बैठकर हजरत अल्लामा ने 10 देते हुए कहा उम्मत नबी से दूर हो गई, सादगी इन्होंने छोड़ दी, कैसे ये सुधरेंगे। और फिर उसी 10 करोड़ वाली गाड़ी में वापस बैठकर वापस अपने उस घर में तशरीफ ले गए कि जो करोड़ों रुपए लगा के बनाया गया था और जो अंदर माशा सेंट्रल एसी वाला रूम है उसमें जाकर हजरत किबला पीरे तरीकत बैठ गए। लेकिन वो बहुत सादगी पसंद है। निरान साहब की एक महफिल में गया और वो निरान साहब बड़ी कनात और सब्र और शुक्र पर उन्होंने बयान किया और जिस हाल में भी रहो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। बयान खत्म हुआ तो हमने देखा कि निरान साहब तो एसी वाली गाड़ी में आए थे, एसी वाली गाड़ी में वापस चले गए। तो जनाब खुद सब्र और शुक्र का और कनात का दर्स देकर गए, खुद एसी वाली गाड़ी में गए। मेरे दोस्त ने मेरा मजाक उड़ाया, किधर लेकर आया मौलवी को, देख कौन सी सब्र और शुक्र और कनात की बात होगी। अब कहता मैं तो बेइज्जत हूं कि अपने दोस्त के साथ। अगर एक वाकया ऐसा हुआ भी है तो इसमें आप नाराज ना हो, बिलफर्ज हुआ तो। और मुझे ये भी आप बता दें कि इसी गाड़ी में बैठने से क्या इस्लाम ने मना किया? मदीने जाना है ना इंशाल्लाह, तो मस्जिद नबी में नमाज कैसे पढ़ोगे? सेंट्रल एसी लगा हुआ है ना, सही कैसे करोगे? ठंडा ठंडा माहौल है, हर मस्जिद आपको वहाँ एयर कंडीशन तकरीबन मिलेगी। तो यार ये कोई बात थोड़ी है, एसी को गुना थोड़ी है। अब जिस मस्जिद में एसी लगा हुआ है तो उसमें सब्र कनात की बात की जाए कि नहीं की जाए? कि सबको धूप में निकाल कर फिर सब्र कनात की बात की जाए? तो यार उस तो इसी को तो कहते हैं इतराज़ बड़ा इतराज़। अगर उसे एसी और सहूलत वाली जिंदगी अगर अल्लाह पाक ने अता फरमाई है तो उस पर शुक्र अदा करे, उस पर राजी रहे ना। जी जी। तो ये मेरे कहीं है कि कनात वाला बगैर एसी के सोएगा? एसी वाली गाड़ी में आया और एसी वाली गाड़ी में गया और तो इसका मतलब ये है कि अरब दुनिया में और दुनिया भर के इतने ममालिक में जहाँ के एक छोटी सी केबिन जो है उसमें भी एसी लगा हुआ है। अरब दुनिया की मिसाल में पाकिस्तान का वाकया मुसलमानों की बात तो करेंगे। इसमें ये सोचना है कि यार माशाल्लाह देखो अल्लाह ने इतना नवाजा है, एसी वाली गाड़ी है, इतना अल्लाह ने इसको माल दिया है, इतनी अल्लाह ने इसको आसाइश वाली जिंदगी दी है, मगर यार कुर्बान जाऊं दीन का काम कर रहे हैं, वाज़ व नसीहत कर रहे हैं। तो मौलवी सब्र कनात को फिर भी भूला नहीं। हाँ, सब्र कनात और ये बेसब्री भी नहीं है। एयर कंडीशन मरीज एयर कंडीशन कमरों में तो होते हैं यार, तो कहते बेचारे बेहतर। मौलवी साहब के पैसे कैसे आ गए? गाड़ी चंदे के पैसों से गाड़ियां लेते हैं, क्या करते हैं? मौलवी साहब के अपने काम नहीं करते, वो मौलवी साहब के पैसों से क्या गाड़ी नहीं आ सकती? अच्छा। और अगर आ गई तो क्या हर्ज? अगर किसी ने अगर तोहफे में भी दी है तो क्या आपको दुनिया मतलब के प्लाट तोहफे में देती है? एक मजहबी आदमी अब्दुल हबीब भाई, एक मजहबी आदमी आशिक रसूल अगर खुशहाल है तो तकलीफ की चीज़ की है। मसला ये है कि जो ये चीज़ हो रही है ये क्या चीज़ गलत है? और क्या उसने ये कहा है कि मैं एसी में नहीं सोता हूँ, मैं एसी वाली गाड़ी में नहीं बैठता हूँ, देखे मैं सब्र कर रहा हूँ? उसने कोई ऐसा दावा किया है? इसने कोई ऐसा दावा नहीं किया। और कोई गाड़ी आती है, ज़रूरी नहीं कि उसी की अपनी भी गाड़ी हो सकता है कोई सहेल मोहब्बत हो जो उसको गाड़ी में लेकर चला गया हो। मगर मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई आलिशान गाड़ी में सुन्नत के मुताबिक आशिक रसूल वाज़ व नसीहत बयान करने वाला आकर हमें दीन इस्लाम और मज़हब की बात पहुँचा देता है और कोई हराम और नाजायज़ चीज़ नहीं करता, तो आपको उसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए कि यार अल्लाह ने तुम्हें इतना माल और असबाब दिया, उसके बाद भी तुम दीन की तरफ हो ना कि तुम गुनाहों की तरफ चले। आपकी बात ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव साइड लेनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। गिलास आधा भरा हुआ है ये देखेगा कि आधा खाली है ये देखेगा। पॉजिटिव मेंटेलिटी, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाएं। और जैसे हम बहुत प्यारी बात अमीर रसूल फरमाते हैं कि अब ये तो चलो शुक्र ही एसी वेसी की बात करके बोल रहे हैं, वरना यहाँ तो अगर वो कुछ मुर्गी भी खा लेता तो बोलते देखो मौलवी मुर्गी खा रहा है। पहले कहते थे मुर्गी सस्ती है। अच्छा मुर्गी सस्ती है, अब मटन महंगा है। तो मटन महंगा है तो क्या मतलब कि जो दाढ़ी मौलाना हलवा खाता है। हाँ, हालांकि माशाल्लाह में कितनी बात प्यारी की कि अगर मौलाना हलवा खाता है तो जायज़ ही खाता है ना।